नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। चलिए आपको रूबरू कराते हैं शाम तक की खबरों से। पहले हम बात करेंगे गिरिडीह के पचम्बा में बीते दिनों हुए लूटकांड का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर 1 संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले 18 जून को 4,50,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इनके पास से लूटकांड में इस्तेमाल किए गए एक बाइक, एक मोबाइल समेत नकली पिस्टल जब्त किया गया है और लूटकांड में शामिल 3 अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अपराध कर्मी सफ़ेद अपाची मोटरसाइकिल पर ओवरटेक करके रोका और ये लोग जो है अपने मुंह में लाल रंग का गमछा बांधे हुए थे और इनसे रोककर वाहन का चाबी छीन लिए और इनको बतलाया कि आप जो है पीछे बकरा मार कर आ रहे हो और बकरा का पैसा दीजिए। इसी बीच पीछे से 2 वाहन और आ गई। एक स्प्लेंडर था और एक जो है एक कौन सी गाड़ी थी, एक होंडा शाइन। 2 गाड़ी पर जो है व्यक्ति आए और इनके पास से जो है 4.5 लाख रुपया जो है देसी कट्ठा दिखलाकर, उसका भय दिखलाकर ये 4.5 लाख रुपया लूट कर ये लोग भाग गए। कार छापामारी कर त्वरित गति से जो है 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम था राजेश राय, पिता स्वर्गीय भैरव राय, दूसरा पिंकू राय, पिता हेमंत राय। दोनों बारागढ़ा कलाटोला संकरा थाना मुफस्सिल जिला गिरिडीह के थे। इनके पास से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर शामिल थी और एक जो है खिलौना नुमा जो है रिवॉल्वर बरामद हुआ और जिस मोबाइल का ये लोग उपयोग कर रहे थे आपस में बातचीत करने में, वो मोबाइल भी बरामद हुआ। इन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया। अन्य सिंदरी के गौशाला ओपी क्षेत्र में 2 दुकानों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि चोरों ने बीती रात विकास साव के राशन दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने लगभग 12,000 रुपए नगद सहित हजारों रुपए के सामान को चुरा लिया। यही नहीं, चोरों ने प्रज्ञा केंद्र को भी निशाना बनाया और उसका एस्बेस्टस सीट को तोड़कर 5,000 रुपए नगद चुरा लिए। चोरों की सारी करतूत प्रज्ञा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। करने के बाद हम लोग घर चले गए थे। आज जो सुबह हम लोग 9 बजे दुकान खोलते हैं, तो 9 बजे दुकान खोलने के बाद पता चलता है कि वहाँ से सीट तोड़ के चोर घुसा हुआ था। सीसीटीवी देखने के बाद हम लोग को पता चला। ये सीसीटीवी फुटेज हम लोग जो चेक कर रहे थे, इसमें 3:20 के बाद से वो करकट तोड़ के घुसा है नीचे और वही हम लोग देख रहे थे। अभी पुलिस को भी हम लोग फ़ोन किए थे, लगभग 2 घंटा पहले फ़ोन किए थे और अभी तक भी प्रशासन का लापरवाही देखिए कि अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। नगद 12,000 रुपये हमारे दुकान से चोरी हुई है। सामान सिगरेट वगैरह चोरी हुआ है और कुछ चॉकलेट का जार, माचिस वगैरह चोरी हुआ है। कुल मिला के 30,000 रुपये चोरी हुई है। प्रशासन को सूचना दी है? प्रशासन को सूचना दे चुके हैं। आई है जो आए थे वो देख के गए, आए थे फोटो खींच के ले गए। चलाता है। हमको 9 बजे पता चला है कि दुकान में चोरी हुआ था। हम लोग आए देखने के लिए, तो देखते हैं ऊपर का सीट तोड़ के कोई घुसा है दुकान में। फिर फुटेज भी हम देखे हैं। फुटेज में एक लड़का नीचे आता है, काउंटर देखते हुए, वहाँ का जो कैश उस है वहाँ से मिसिंग है, पैसा नहीं है उसमें। फुटेज देख रहे हैं तो 3:22 से लेके 3:40 तक हम लोग फुटेज देखे हैं। उसमें दिख रहा है कि एक चोर अंदर आया है, पूरा दुकान को देखा है, जो भी सामान था सबको देखा, घुमा है। लेकिन हम पूछे लड़का से आके कि थाना में फ़ोन किया, तो बोला हाँ माँ हम 2 घंटे पहले फ़ोन किए, लेकिन थाना से अभी तक कोई आया नहीं है। तो हम कहेंगे प्रशासन का इतना लापरवाही
सो देखते बनता है। और ये ऐसी घटना जैसा पहला बार नहीं कि मेरे बेटे के दुकान में हो रहा है, हमेशा गौशाला बाजार में हर एक 2 महीना 1 महीना के अंदर होता ही रहता है। बीसीसीएल के ब्लॉक 2 के बेनी DAMPL आउटसोर्सिंग कंपनी को माले समर्थकों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। समर्थकों ने कंपनी का चक्का जाम कर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। हम आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन से पूर्व कंपनी के सभी वाहनों को प्रोजेक्ट में जाने से पहले रोक डाला और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि झारखंड के हेमंत सरकार का साफ तौर पर किसी भी कंपनी में स्थानीयता को वरीयता देने की बात कही गई थी, लेकिन कंपनी इसका खुलेआम उल्लंघन कर रही है, जिससे यहां के स्थानीय बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा यहाँ के गरीब गुरबा को, स्थानीय लोगों को 75% बिल नियोजन देने का बिल पास हुआ है। ये बिल पास किए हुए लगभग हो गया 7-8 महीना, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन का कान में जू नहीं रेंग रहा है। इसके लिए तीसरा बंदी हम लोग कर चुके हैं। बार बार प्रबंधन समय लेता है। 2 अप्रैल को बंद किए थे, उस दिन GM साहब टाइम लिए 15 दिन का, बोले 15 दिन में आपका मामला हम सलट देंगे, हमको 15 दिन का समय दीजिए। हम लोग 15 दिन का उनको समय दिए, 15 दिन में मामला नहीं सलटा। फिर हम लोग 18 तारीख को बंदी किया था, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को CO साहब और थाना प्रभारी बोले पंचायत चुनाव घोषणा हो गया है, पंचायत चुनाव के बाद 2 जून को आप लोगों के साथ बैठक करके समस्या का समाधान करेंगे। CO साहब समस्या का समाधान नहीं किए, बैठक नहीं बुलाएं। हम लोग जाके उनसे भेंट किए, वो बहाना कर रहे राणा चौधरी नहीं आ रहा है। तो अब राणा चौधरी जब नहीं उसका आएगा CO साहब कहने पर, तो हम लोग को बाध्य होकर आज बंदी घोषणा करना पड़ा। हम लोग किए थे अनिश्चितकालीन के लिए, पिछले बार भी हम लोग किए थे। तो राणा चौधरी हम लोग को बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि अब की बार व्यवस्था करवा के आप लोग हम रोजगार दे देंगे, पर बार बार हम लोग खाली आश्वासन ही मिल रहा है। और इस बार हम लोग सब ठान लिए कि जब तक यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं यहाँ से। कंपनी के मंशा तो टाल मॉडल की लग रही है, पता नहीं अब देखिए अब क्या हो रहा है। हम लोग तो ठान लिए कि भाई जब तक स्थानीय को रोजगार नहीं देंगे तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो उसके फिर हम लोग जोरदार आंदोलन करने से भी। खबरों की गहमा गहमी तो चलती रहेगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोयलांचल के लोगों में गजब का उत्साह दिखा। कई जगह योग शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें आम से लेकर खास तक शब्द शामिल हुए। देखिए यह रिपोर्ट। योग केवल एक शब्द नहीं, एक जीवन शैली है। यूं तो योग का इतिहास काफी प्राचीन है, लेकिन इसे विश्व पटल पर एक अलग पहचान मिली जब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 2015 में आज के दिन को ही सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। योग मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक अद्भुत तरीका है। विश्व योग दिवस का खुमार कोयलांचल में खूब देखने को मिला। बोकारो जिले में योग दिवस के अवसर पर विधायक बिरंची नारायण, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा समेत कई लोगों ने योग किया और योग के महत्व को समझाया। प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक सामूहिक योग कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, इसमें काफ़ी संख्या में यहाँ के आम जन हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पदाधिकारी सभी उपस्थित हुए थे। जो सरकार की एक मुहिम है फिट रहने के लिए योग को प्रमोट करना, हम लोग सभी रेगुलर भी करते हैं। और आज योग के कार्यक्रम से मैसेज देना चाहते हैं सभी को कि अपने जीवन में इसको अपनाएं और हमेशा तंदुरुस्त रहें, हमेशा खुश रहें। वहीं धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में मुख्य योग समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी उपस्थित रहे। प्रोटोकॉल है, उसका जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो भी दिया गया है काफ़ी सरल सुलभ दिया गया है, जिसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सारे लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो जितने भी हैं उनसे निवेदन है कि इस योग को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें, क्योंकि शरीर में जिस तरह भोजन प्रतिदिन करते हो, प्रतिदिन पानी लेते हैं, प्रतिदिन सूरज का रोशनी हमें प्राप्त होता है, हवा लेते हैं,
तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें दिन भर कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंदर गलत चीज़ें जाता ही है। जब कभी जंक फूड खाते हैं, कभी हमने ऑयली चीज़ खा लिया, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आपको आज के परिवेश में बहुत बहुत ज़रूरी है। इसको एक ज़िंदगी का, अपने लाइफ का सभी लोग एक हिस्सा बना लें। इसके अलावा बाघमारा के प्रशिक्षण शिविर में बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जीएम ने स्थानीय बच्चों समेत कई लोगों को योग का महत्व समझाया। वहीं गिरिडीह में पतंजलि परिवार के तरफ से योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। जब बात योग की हो तो सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि योग को अपने जीवन शैली में शामिल करे, तभी योग के असली महत्व का मतलब साफ हो पाएगा। गिरिडीह से नरेश, बेरमो से राजेश चौधरी, बाघमारा से काशीनाथ के अलावा कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम प्रक्रिया आखिरकार प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के निर्वाचन के साथ समाप्त हो गई। बाघमारा में हुए चुनावी प्रक्रिया में प्रखंड प्रमुख चुनाव में लूती पहाड़ी पंचायत की पंचायत समिति सदस्य गीता देवी को कुल 60 वोट प्राप्त होने के साथ प्रखंड प्रमुख घोषित किया गया। वहीं उप प्रमुख पद के लिए नामांकित मंदरा पंचायत समिति सदस्य रंजीत कुमार सिंह को कुल 68 मत के साथ विजय घोषित किया गया। वहीं इस चुनावी प्रक्रिया में एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने प्रतिनिधित्व किया। एसडीएम ने दोनों निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किया। पंचायत समितियों का सहयोग रहा और विधायक जी का आशीर्वाद रहा, इसीलिए भारी मत मिला। मिलजुल के विकास का काम करेंगे, सभी पंचायत समितियों को साथ में लेके चलेंगे, सभी पंचायत समितियों को सम्मानित। उसके बाद विधायक जी का भी आशीर्वाद है। पद का चुनाव हुआ, उसमें गीता देवी को 60 मत प्राप्त हुआ और राधा कुमारी को 5 मत प्राप्त हुआ, 2 मत रिजेक्ट हुआ है। इस तरह से गीता देवी प्रमुख पद पर निर्वाचित की गई है। प्रमाण पत्र दे दिए गए, शपथ भी दी नहीं है। ये पंचायत समिति सदस्य का एकजुटता का परिचय है। जलसमत्व के गुर्गे द्वारा लगातार पंचायत समितियों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा था, उनसे तोड़ने का काम किया जाता था, उसके भरमाने का काम किया जा रहा था। लेकिन आज पंचायत समिति सदस्यों द्वारा जलसा महत्व के गुर्गे को, जलसा महत्व को मुँहतोड़ जवाब देने का काम किया है। 3 बार वो मुँह खानी पड़ी, जनता ने 3 बार उसको नकार चुका पहले भी। आज वो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जनता फिर उन्होंने नकार दिया। आज मुँहतोड़ जवाब देने का काम किया हमारे पंचायत समिति सदस्य ने। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712।